हेलो मेरे प्रिय पाठकों, आज सबका स्वागत है। आज के नोट्स मैंने स्पेशली जो अभी कंपटीशन में बैठने वाले हैं मनीषी लोग, पाठक लोग, पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो बनी है। और कई घंटे परिश्रम के बाद में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आशा है इस टॉपिक से 101% कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो चलिए ये नोट्स जो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए ये नोट्स आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये पहले हमने ये ध्रुव स्वामी, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, ये तीनों का एक साथ डालना चाहा था प्रश्नोत्तर, लेकिन वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए केवल ध्रुव स्वामी उपन्यास के ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला है। और ये सेकंड भाग में डाल देंगे एकांकी के। तो चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम ध्रुव स्वामी कब प्रकाशित हुआ? ध्रुव स्वामी सन 1933 में सर्वप्रथम ये प्रकाशित हुई थी। ध्रुव स्वामी नाटक में प्रमुख नारी पात्र कितने हैं? इसमें नारी पात्र 3 हैं, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी और कोमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3 अंक हैं इसमें। और ध्रुव स्वामी नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र को किसे मानते हैं आप? शिखर स्वामी को। हमने ये एक वर्ड में 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, जिससे आपका समय बहुत कम है, तो समय बर्बाद ना हो, इसलिए ध्रुव स्वामी की पहली बार प्रकाशन किसने किया? भारतीय भंडार काशी से हुआ था इनका। ध्रुव स्वामी नाटक के खल पात्रों के नाम बताइए। खल पात्र कौन कौन से इसमें? रामगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज। अब इसका एक कभी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का पात्र है, किस प्रकार का रोल किया है नाटक में। तो इन्होंने खल पात्र हैं, ये खलनायक के पात्र की तरह हैं। रामगुप्त के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। निर्मल, ये निर्बल था और कायर था। और भी इनकी जो है कायरता वाली विशेषताएं थी कि राजा होने योग्य तो थे नहीं है। तो रामगुप्त की चरित्र की 2 विशेषताएं क्या है? निर्बल और कायर। शिखर स्वामी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। कूटनीतिज्ञ और स्वार्थी। 2 विशेषताएं हो गई इनकी। आगे देखिए, ध्रुव स्वामी जब आत्महत्या के लिए उद्यत होती है, उस समय सहसा वहां आकर कौन आ जाता है, कौन बचाता है? चंद्रगुप्त। जिसने उपन्यास पढ़ी है उन आप सबको जानकारी होगी, मुझे अच्छी तरह मालूम है, फिर भी हमें बताना था आपको। ध्रुव स्वामी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? बेमेल विवाह मुख्य समस्या है। और भी नारी पर आधारित समस्याएं उठाई हैं लेखक ने, किंतु यहाँ पर बेमेल विवाह की समस्या आती है। ध्रुव स्वामी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल और राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको था? सबसे ज्यादा चिंता किसको दिखाई गई है? मंदाकिनी को। सम्राट समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? 2। कौन कौन से? रामगुप्त और चंद्रगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्रों के क्या नाम थे? चंद्रगुप्त और रामगुप्त। शकराज की पत्नी प्रेयसी का नाम बताइए। शकराज की जो पत्नी थी वही प्रेयसी थी, उनका नाम क्या है? कोमा। चंद्रगुप्त शकराज के शिविर में किस वेश में गया? किस वेश में गए थे? ध्रुव स्वामी के वेश में। जब शकराज ने उन्हें बुलाया था ध्रुव स्वामी को, तो ध्रुव स्वामी को साथ में गई थी पुरुष वेश में, और शकराज जो हैं वो शिविर में, चंद्रगुप्त जो हैं वो ध्रुव स्वामी के वेश में गए थे। नाटक के पहले अंक में किसने गाया? जो गीत है किसने गाया? मंदाकिनी ने। नाटक के दूसरे अंक में किसने गीत गाया था? कोमा ने। पहले में मंदाकिनी ने गाया है और दूसरे में कोमा ने गाया है। ध्रुव स्वामी नाटक में नीति शास्त्र बृहस्पति किसे कहा जाता है? नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है?
शिखर स्वामी को। समुद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामी उपहार स्वरूप किसके लिए प्राप्त किया था? समुद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामी को उपहार स्वरूप, जो ध्रुव स्वामी थी उनको उपहार स्वरूप दिया था समुद्रगुप्त को, तो किसके लिए प्राप्त किया था, किसके लिए दिया गया था? चंद्रगुप्त के लिए। आगे देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक में कोमा के पिता का क्या नाम था? मीरदेव। ध्रुव स्वामी नाटक में पात्र शिखर स्वामी किसका मंत्री है? शिखर स्वामी किसका मंत्री था? ये रामगुप्त का मंत्री था। ध्रुव स्वामी नाटक में मंदाकिनी पात्र कौन है? मंदाकिनी पात्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। ये चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में किसको मार डाला? शकराज को मारा था, जब वो वेश बदल के गया हुआ था वहाँ। नारी समस्याओं का चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक में हुआ है? जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उसमें नारी समस्या का वर्णन कहाँ पे हुआ है? ध्रुव स्वामी में। ध्रुव स्वामी किसकी पुत्री थी? ये लिच्छवी राजा की पुत्री थी। ध्रुव स्वामी जो है लिच्छवी राजा की पुत्री थी। और रामगुप्त नाटक का कैसा पात्र है? यह खल पात्र है। कैसा पात्र है? खल पात्र है। ये पहले और भी आ चुका है। ध्रुव स्वामी नाटक किस युग का ऐतिहासिक नाटक है? ध्रुव स्वामी नाटक किस युग का है? गुप्त युग का है। ध्रुव स्वामी को आत्महत्या करने से किसने रोका था? ध्रुव स्वामी को आत्महत्या करने से किसने रोका था? चंद्रगुप्त ने रोका था। ध्रुव स्वामी को आत्महत्या करने से चंद्रगुप्त ने रोका था। ध्रुव स्वामी नाटक में काल्पनिक पात्र कौन कौन से हैं? मंदाकिनी और कोमा, ये काल्पनिक पात्र हैं। ध्रुव स्वामी नाटक में मिहिरदेव का वध कौन करता है? रामदेव के सैनिक करते हैं। मिहिरदेव का कौन करता है? रामदेव के सैनिक करते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक में को किसने प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है? आचार्य राम दुलारे वाजपेयी। बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए ये प्रश्न। आचार्य राम दुलारे वाजपेयी ने ध्रुव स्वामी नाटक को एक नवीन प्रयोग माना है। रामगुप्त से ध्रुव स्वामी को किसने मांगा था? शकराज ने मांगा था। सम्राट चंद्रगुप्त वंश का सम्राट किसे घोषित करते हैं? समुद्रगुप्त जो हैं अपने वंश का सम्राट किसे घोषित करते हैं? चंद्रगुप्त को घोषित किया था उन्होंने। फिर नारी जागरण का महाकाव्य नाटक कहते हैं। नारी जागरण का महाकाव्य नाटक किसे कहते हैं? ध्रुव स्वामी को। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसादकृत नाटक का संवाद है। किस नाटक का संवाद है? ध्रुव स्वामी का। क्या सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। अगला देखिए, ध्रुव स्वामी में खड़क धारणी किसकी गुप्तचर है? ये रामगुप्त की गुप्तचर है। जब वो उनको ध्रुव स्वामी के पास भेजते हैं कि रामचंद्र के जो चंद्रगुप्त के मन में क्या है ऐसा पता लगा के आओ, है ना, तो खड़क धारणी जाती है उस समय। अब इस ध्रुव स्वामी में प्रमुख पुरुष पात्रों की संख्या बताइए। इसमें 5 प्रमुख पुरुष पात्र कितने हैं? प्रमुख 5 हैं। कौन कौन से? ध्रुव स्वामी में प्रमुख 5 पात्र कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज और मिहिरदेव, ये हैं। आगे देखिए, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्ति की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं करूँगी। ध्रुव स्वामी नाटक में यह कथन किसका है? ये कथन ध्रुव स्वामी का है। यौवन तेरी चंचल छाया शीर्षक गीत, एक गीत है उसमें, उसका शीर्षक है यौवन तेरी चंचल छाया। ये किस अंक का है? ये द्वितीय अंक में है। यौवन तेरी चंचल छाया इनमें बैठ घूंट भर लूं। यौवन तेरी चंचल छाया इसमें बैठ घूंट भर लूं किसने कहा?
जो रस तू है लाया। दुर्सामनी में यह गीत किसने गाया था? ये कोमा ने गाया है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इन पे बैठ घूट भर लूं, जो रस तू है लाया। दुर्सामनी में ने यह गीत गाया। शकराज का पुरोहित कौन है? वीरदेव थे शकराज के पुरोहित। दुर्सामनी किस कोटि का नाटक है? ये यथार्थवादी। ये नाटक कैसा है? यथार्थवादी है। दुर्सामनी नाटक में किसको निर्लज्ज मद्यप क्लीव कहा गया? निर्लज्ज मद्यप क्लीव किसे कहा गया? रामगुप्त को। बहरा कोबड़ा हिजड़ा पात्र दुर्सामनी के किस अंक में है? ये प्रथम अंक में ही है। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। ये गीत पंक्ति दुर्सामनी नाटक में किस अंक का है? ये द्वितीय अंक में है। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, टीजीटी पीजीटी के लिए, खास तौर से बीए के लिए नहीं। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में, किंतु ये प्रश्न इस तरह के उसमें नहीं आते हैं, ये टफ होते हैं, पर टीजीटी पीजीटी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, मैं तो दर्प में दीप तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। मैं तो दर्प में दीप तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। ये कथन किसका है? ये कोमा का है। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। ये किसका कथन है? ये कोमा का है। आगे देखिए, नाटक में खड्गधारणी कौन है? चंद्रगुप्त की बहन। इनकी चंद्रगुप्त की और रामगुप्त की एक बहन थी, उसका क्या नाम था? मंदाकिनी। चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी जो थी वो खड्गधारणी का रोल कर रही थी इस नाटक में। फिर यह कसक और आंसू सहजा, यह कसक और आंसू सहजा शीर्षक वाला गीत दुर्सामनी नाटक में किसने गाया? ये मंदाकिनी ने गाया था। देखिए, यह कसक और आंसू सहजा शीर्षक किसने ये गीत गाया? दुर्सामनी नाटक में किसने गाया था? ये मंदाकिनी ने। अगला देखिए, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह कुछ समझता है। दुर्सामनी नाटक में कथन किसका है? ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह कुछ समझता है। तो दुर्सामनी नाटक में कथन किसका है? पुरोहित का है। रामगुप्त का दुर्ग किसके सैनिकों ने घेर लिया था? पता है, बहुत आसान है प्रश्न, ये तो शकराज ने घेर लिया था। तो ये आपके प्रश्न थे जो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण समझे। और अभी रात का 1:30 बज गया है, लेकिन हम इसी उसमें थे कि अगर आपका परसों शायद पेपर है तो इसको आज डालना चाहिए। तो दिन में समय ना मिल पाने के कारण रात में ही इसको हमने आरंभ किया। आशा है इसमें से प्रश्न आएंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हमारी। आपका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।